ओम शांति। श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा सुंदर ग्रंथ है जिसे पढ़कर यदि मनुष्य फॉलो करे तो उसके जीवन की अनेक समस्याएं नष्ट हो सकती हैं, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं मनुष्य के मन से प्रारंभ होती हैं। मन की दिशा गलत हो जाती है, मन निगेटिव हो जाता है, मन बहुत बुरा बुरा सोचने लगता है, तो मनुष्य क्या क्या कर बैठता है। दूसरे अध्याय में आत्मज्ञान के साथ स्थिर बुद्धि मनुष्य के लक्षण भी गिनाए हैं। लक्षण ही नहीं गिनाए, ये बताया है कि स्थिर बुद्धि किसकी हो सकती है, अर्थात कौन मनुष्य अच्छा कंसंट्रेट कर सकता है, स्टेबल माइंड हो सकता है। तो हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत सुंदर महावाक्य हैं कि कर्मेंद्रियों का रस जिस मनुष्य के पास है, अर्थात जो मनुष्य कर्मेंद्रियों के रसों में लिप्त है, वो एकाग्रचित्त नहीं हो सकता। अब देखिए, आंखें चारों ओर देख रही हैं। उदाहरण ले लीजिए, आप शहर से गुजर रहे हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स, बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, आप उन पर देख रहे हैं, जो चित्र लगे वो देख रहे हैं। मन विचलित होता है, मन एकाग्र होगा ही नहीं। आंखें लगी हुई हैं भिन्न भिन्न चीजों देखने में, बहुत सूक्ष्म राज है उनके लिए जो योग साधना के पथ पर अग्रसर हैं, जो सन्यासी हैं या साधक हैं या ब्रह्मावत्स हैं, जो राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं। अगर हम सारा दिन देहों को देखते रहेंगे तो मन विचलित होगा ही। इसलिए बहुत सारे सन्यासी आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन कर्म योगी आंखें बंद कैसे करेंगे? उन्हें सारा दिन कर्म करना है। फिर यदि आंखें बंद कर भी लें तो जब आंखें खोलते हैं तब भी चिंतन बहुत चलता है। ये नहीं कि मन की आंख कुछ देखती नहीं है, वो भी बहुत कुछ देखती रहती है। इसलिए हम क्या देखें और क्या ना देखें, इसका ज्ञान यदि हमें हो जाए और हम अपनी आंखों को दिव्य नेत्र बना लें, आत्मा को देखें। सब शरीरों के अंदर चमकती हुई आत्माएं हैं, ये हमें ज्ञान है। भले ही आत्मा को आंखों से नहीं देखा जा सकता, पर ज्ञान के नेत्र से हम समझते हैं हर शरीर को चलाने वाली आत्मा है। आत्मा ही चेतन शक्ति है। शरीर किसी को नर का मिला है, किसी को नारी का मिला है, किसी को सुंदर, किसी को सांवरा, किसी को काला, किसी का कद छोटा, किसी का लंबा, कोई मोटा, कोई पतला। ये तो देह की स्थितियां हैं, सब आत्माएं हैं। अगर इस पर ध्यान जाएगा तो मन स्थिर होने लगेगा। ये बहुत ध्यान दें सभी। तो हम देखते क्या हैं सारा दिन? दूसरी हमारी इम्पोर्टेंट कर्मेंद्री है कान। अभी एक कान से हम सुनते हैं, लोग इन्हें ज्ञानेंद्रिय भी कहते हैं, जिनसे ज्ञान होता है। आंखों से भी ज्ञान होता है, कानों से भी, जीभ से, त्वचा से ज्ञान होता है, स्पर्श से ज्ञान होता है। लेकिन हम एक ही शब्द प्रयोग कर रहे हैं, कर्मेंद्रिय। तो कानों से मनुष्य बहुत कुछ सुनता है, सब जानते हैं। अगर हम व्यर्थ सुनेंगे तो मन स्थिर नहीं होगा। जो कुछ हम सुनेंगे उन पर हमारा मन चलता रहेगा, सब जानते हैं। दो व्यक्ति बैठकर अगर व्यर्थ की बातें कर रहे 1 घंटा, तो सारा दिन उसका इफेक्ट उसके मन पर रहेगा। जो हियर नो इविल कर दे, कुछ भी कानों से व्यर्थ न सुने। जो अपने को संकल्प दे दे, मेरे ये सुंदर कान व्यर्थ सुनने के लिए नहीं है, ये गंदगी है, मैं अपने मन के मंदिर में ये गंदगी क्यों डालूं। जो ऐसा कर दे उसका मन स्थिर हो जाता है। तो कान बहुत कुछ सुनते हैं, कानों में हमारी आवाज आती है। आंखें तो चलो हमको न देखना चाहे न देखें, लेकिन कान तो खुले हैं, हर आवाज हमारे अंदर जाएगी। लेकिन जिस आवाज को हम महत्व नहीं देंगे, जिसको हम लाइटली लेंगे, उसका हम पे इफेक्ट नहीं होगा। भाई, हम रास्ते में जा रहे हैं अपनी गाड़ी से, 4 लोग लड़ रहे हैं, हम खड़े होके सुनेंगे तो नहीं। अगर सुन भी लिया तो उनकी अपनी लड़ाई है, हमें क्या लेना देना, हम आगे बढ़ जाते हैं।
तो उसका इफेक्ट हमारे मानस पटल पर नहीं होता है। तो इस पर बहुत ध्यान दें, हम अच्छे से अच्छा सुने। और अगर आप ये संकल्प कर दें, मेरे कान केवल भगवान के महावाक्य सुनने के लिए हैं, मेरे कान व्यर्थ सुनने के लिए हैं ही नहीं, मैं अपने पवित्र कानों को व्यर्थ कटु गंदी बातें सुनाकर इनको जहरीला विषैला नहीं बनाऊंगा, तो बहुत अच्छा होगा। और कर्मेंद्रियों की हम चर्चा करें। मुख है, हम बोलते हैं। जो व्यक्ति ज्यादा बोलेगा वो स्थिर बुद्धि नहीं हो सकता। इसलिए योगियों के लिए साइलेंस में रहना, देखिए पहले से ही हम जानते हैं ये आवश्यक रहा। अंतर्मुखी हो जाना, कम बोलना, केवल आवश्यक बोलना, ये परम आवश्यक है। जितना हम ज्यादा बोलेंगे उतना ज्यादा सुनेंगे। ज्यादा बोलेंगे हमारा ध्यान दूसरों की ओर ज्यादा जाएगा। ज्यादा बोलेंगे हमारी ब्रेन की शक्तियां उतनी ज्यादा नष्ट होंगी, हम एकाग्र चित्त नहीं हो सकेंगे। बहुत मुख्य कर्मेंद्रिय है हमारी जिह्वा, हमारी जीभ। बोलती भी जीभ है और खाने पीने में टेस्ट भी जीभ लेती है। हमें इस बात का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए कि अगर हमारी बुद्धि जीभ के रस में लगी हुई है तो हम एकाग्र चित्त नहीं हो सकते। और हमारी जीभ का एक और राज मैं आपको बता देता हूं। हम 10 दिन तक जिस भोजन को जिस रूप में खाने लगेंगे, हमारी जीभ उसी में टेस्ट अनुभव करने लगेगी। 10 दिन के बाद वही हमारा टेस्ट हो जाएगा। मान लो आप खीरा खाते हैं और खीरे में मसाला आदि डाल के, मिर्च डाल के टेस्टी बनाकर खाते हैं, उसके बिना आपको वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन आप 10 दिन कहीं ऐसी जगह हैं जहाँ ये मसाला आदि आपको नहीं मिल रहा है, आप सीधा खीरा खाने वाले हैं। 10 दिन आपके बीत गए, अब आपको उसी में टेस्ट आएगा। तो टेस्ट ये बाह्य चीज है, ये आत्मा का टेस्ट नहीं, ये मन का टेस्ट नहीं है, ये जीभ के टेस्ट हैं। और गले से नीचे उतरते ही सब टेस्ट बराबर हो जाते हैं, सब जानते हैं। इसलिए जीभ के रस में लगे रहना, इससे भी स्थिर बुद्धि नहीं होगी। बहुत लोग लग जाते हैं, साधक लग जाते हैं, ऐसा भोजन चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए, लाल मिर्च वाला चाहिए, किसी को कैसा चाहिए, इससे एकाग्रता नष्ट होगी। तो हम सभी अगर एकाग्र चित्त होना चाहते हैं, सचमुच यदि हमें इस चीज की वैल्यू का पता है, पहले मैं साधना करने वालों को कहूँगा, उन्हें परमात्म स्वरूप पर स्थिर होना होता है, उन्हें आत्मिक स्वरूप पर स्थिर होना होता है। जो भक्त हैं, जो कुछ सिद्धियों के लिए साधना करते हैं, उन्हें भी किसी स्वरूप पर स्थिर होना होता है। तो अगर आप इस स्थिरता को बढ़ाना चाहते हैं तो इन कर्मेंद्रियों के रसों से स्वयं को मुक्त कर लें। चिंतन करें, ये रस चाहिए या वो प्राप्ति चाहिए। देखिए, इसलिए प्राप्तियों के लिए कुछ चीजों का त्याग करना परम आवश्यक होता है। जो योग साधना बहुत अच्छी कर रहे हैं, उन्हें ऐसा संपूर्ण त्यागी होना चाहिए, क्योंकि योग का रस कर्मेंद्रियों के रसों से बहुत ज्यादा, हजारों गुना ज्यादा है। हमें वही रस चाहिए, हमें परमात्म रस चाहिए, हमें आत्मिक स्वरूप में स्थित होने का सुख चाहिए। तो बाकी ये रस सहज ही त्यागने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। तो आइए हम स्थिर बुद्धि बने। इन रसों से तो हमारा जीवन नीरस हो जाता है। स्थिर बुद्धि होने से हम जीवन में सदा ही रस भर सकते हैं। ओम शांति।